सर इमरान खान साहब के बेटे आ रहे थे, आपने कहा था वो नहीं है कि, लेकिन अलीमा खान साहब ने कहा वो आ रहे हैं, उन्होंने वो अप्लाई कर, वीजा लग गया है तो टिकट ले लिए तो फ्लाइट ले लिए। व्हाट वेंट रॉन्ग? इट वाज जस्ट एक मुझे इल्म था, लेकिन खान साहब मुलाकात के लिए, मैंने खान साहब को कहा था कि मैं उनकी मुलाकात के लिए पिटीशन कर देता हूँ अगर आप चाहते हैं। अभी की बात है ये? नहीं, उस वक्त 2024 की बात है। अच्छा ओके। तो खान साहब ने मुझे कहा कि नहीं, अच्छा बच्चों को नहीं वो ना बुलाएं। ये खिताब इतना गैर महफूज हो चुका है। कौन अपने जिगर के टुकड़ों को जो है, यहाँ पे गोलियां हम पे नहीं चली, गोलियां कोई तफरीक करती है, फिर केस बनाना जो है वो यहाँ पे तो फैक्ट्रियां लगी है। एक बात बताएं सर, बड़ी अहम बात की आपने, खान साहब ने भी की, अपने बच्चे सबको प्यारे होते हैं और अल्लाह साहब के बच्चों को महफूज रखे, लेकिन नाकदीन तो फिर ये भी कहेंगे जब खान साहब यहाँ से पश्तूनों के बच्चे लेकर आते हैं और उन्हें कहते हैं सर पे कफन बांध के जाओ और फिर कहते हैं जनाजे पढ़ लेना और फिर डू और डाई करके ले आते हैं, गोलियां चलती हैं, फायरिंग ये वगैरह, ये सब कुछ होता है। उस वक्त के बच्चे जो दूसरे पश्तूनों के हों या पंजाबियों के या जिनके भी हों, यहाँ पे सिंधी, बलोच, ये कश्मीरी, बल्ती, सराइकी, तो वो बच्चे नहीं होते जो गोलियों को सामने लेकर आते हैं। साहब 26 नवंबर अपने बच्चों को तो उन्होंने मना कर दिया आपको कि उनको पटिशन भी नहीं करनी, उनको बुलवाना भी नहीं है, जिगर गोशी, अल्लाह उनको महफूज रखे। तो ये चीज मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तो इस सियासतदान अपने बच्चों में और दूसरे के बच्चों में इतना फर्क रखते हैं सर, जो अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए कंसर्न है, जो होना चाहिए, तो दूसरे के बच्चे को तो गोलियों को आगे खड़ा कर देते हैं। मैं अपनी मिसाल दूं, ये पूरे बुरे दौर में 9 मई के बाद मैं अपनी फैमिली को दुबई में रखा, क्योंकि मुझे अपने बच्चे प्यारे थे, ठीक है ना। खुद मैं नुकसान उठाऊं, बिल्कुल कुछ भी मेरे साथ हो जाए बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कमजोरी ये मेरी कि अगर वहां बच्चों पे हाथ डालेंगे तो मैं बेबस हो जाता, बड़े बड़े लोग हो जाते, कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। 26 नवंबर से पहले एहतजाजी सियासत का ये रुख तो किसी ने नहीं देखा था कि एहतजाजियों पे गोलियां भी चलती है। एहतजाजी सियासत तब्दील हो गई है 26 नवंबर के बाद। अब कोई भी पार्टी जब इस्लामाबाद आएगी ना एहतजाज के लिए, तो जहन में ये सोच के आएगी कि गोलियां भी चलेंगी, तो लिहाजा खान दूसरे के बच्चों को लेकर आना और गोली को खान ने कभी मस्ट जस्टिफाई दैट। देखिए खान एक डिफरेंट आदमी है, इसमें कोई, मैं खान के मुंह से कभी मैंने ये नहीं सुना है कि वो दूसरे पाकिस्तानी के लिए बुरा चाहता है और अपने लिए कोई अच्छा चाहता है। ये जो बात आपने भी बताई, जब खान साहब को याद, 25 जब मई को आ रहे थे 2000 मेरा ख्याल है 22 की बात है, उस वक्त इन्होंने वहां पे हलफ लिए थे, वहां पे इसमें इन्होंने आपके खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों से हलफ लिया गया था कुरान पे कि आप लोग जो है ना पीछे हटेंगे ना, ये करें, आपको पता याद ही होगा। तो यहाँ पे आप उनको कहते हैं कि खान साहब को कहते हैं कि आपके बच्चों की मुलाकात के लिए मैं पिटीशन डालना चाहता हूँ यहाँ पे, तो खान मना कर देते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का हालात ठीक नहीं। दैट्स अ क्वेश्चन कि जो चीज खान साहब अपने बच्चों के लिए समझते हैं कि वो ठीक नहीं है, वो दूसरे के बच्चों के लिए क्यों ठीक समझते हैं कि वो ठीक है? देखिए खान साहब ने जो उसकी फैमिली है ना, उसके 2 कंपोनेंट है, बाकी कोई उसकी फैमिली का मेंबर नहीं है, माँ सिवाय उनके 2 बेटों के और बुशा बीवी के, ये उसकी फैमिली है। बीवी उसकी अंदर है, जेल में है। खान साहब ने कभी ये नहीं कहा है कि तमाम लोग इस तैयारी के साथ आ जाएं कि जान की बाजी भी अगर हारनी पड़े तो हार वो कई दफा स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है सर, वो एहतजाज की सियासत की बात, आपको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, कुर्बानियां ये है ना, जेल में जाना है, मार कहानी है, नहीं सर, जब कफन बांध के आएंगे और सारे के साथ और बुशरा साहब ये कहेंगे कि अब की दफा हम खान साहब को जेल से छुड़वाए बगैर नहीं लिए जाएंगे, और बहुत सारे लोगों के पास, आपने भी देखा था, असला भी था वहां पे उन लोगों के साथ जो आए हुए थे। नहीं ये वीडियोस नहीं है, देखिए हम सब ने देखे, मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ जिनके पास असला था, वो मेरे पास है। नहीं, आपका लाइसेंस तो होगा ना, आप एक एमएनए हैं, आपके लिए तो जरूरी था, चले आपके अपने सिक्योरिटी के भी मसले होते हैं, आपका लाइसेंस तो समझ में आता है एमएनए के तौर पर, आप एक पब्लिक में असला लेकर तो नहीं गया हूँ। मैं जलसे जुलूसों की बात कर रहा हूँ। जलसे जुलूसों में मैं आज तक हल्फन कह सकता हूँ कि मैंने जिंदगी में कभी किसी जलसे जुलूस में असला नहीं रखा। आपकी तो बात नहीं कर रहे। ये मैं अल्फन कहता हूँ कि हमेशा जो है बड़ी तैयारी के साथ फिरता हूँ, माँ सिवाय जलसे जुलूसों के, बाकी जो है मेरी दुश्मनियां हैं। क्विकली, क्योंकि अब हम जो है वो क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। आपने, मैं अभी सुन रही थी आपकी स्टेटमेंट थी कि मैं एहतजाज लीड करने के लिए हाजिर हूं, तो आपको क्या पार्टी बुलाएगी, बोलेगी एहतजाज लीड करने का? खान साहब बोलेंगे? आपको खुद उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है आपको? वैसे इतनी लड़ाई के बाद इतना कुछ हो गया आपके साथ, 3 दफा निकाला गया, फिर भी आपको लगता है कि एहतजाज लीड करने के लिए आपको बुलाएंगे? पीटीआई के हर लीडर को पता है कि लाखों लोग मेरे साथ निकलने के लिए तैयार हैं, और मैं ये समझता हूँ, और ये हर एक को पता है, और ये खुद इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। मुझे इन्होंने साइड लाइन करके कोई रिलीफ दे दिया है ना, अभी मेरे ऊपर न पर्चे हैं,
न मैं बाहर जब जाता हूँ तो ACL के से नाम लिखवाता। घर वाले तो बड़े खुश होंगे। घर वाले जो हैं वो बार बार ये कहते हैं बयान में भी मोहतात रहे। तो लिहाजा तो अप्रोच तो नहीं किया पार्टी में से किसी ने कि भाई हमारे एहतजाज फेल हो रहे हैं, आप आए, आप लीड करें, आप निकाले लोगों को? पार्टी में मैं आज भी मैं आपको, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ये नाराज हो जाएंगी ना मोहतरमा अलीमा खानम और सलमान अकरम राजा साहब इनकलाबी, वो उनको उनकी नाराजगी कोई मोल नहीं लेना चाहता है, तो लिहाजा बहुत सारे लोग जो है वो हकीकत बोलने से खाइफ हैं। और पार्टी का अलमिया ये है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए तो मैं बहुत लड़ा हूँ, बहुत मैं उनकी वकालत मैंने की है, उनका केस मैंने और उनके कास के लिए लड़ा हूँ, बहुत सारे लोगों को के टिकट पे मैंने उनको डिफेंड किया है। यकीन करें उन लोगों ने मायूस किया, लेकिन चंद ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गैर मुतवक्के तौर पे मेरे लिए आवाज भी उठाई। मैं एहतजाज तब करूंगा, आपके सवाल का जवाब है, जब मेरे साथ हिसाब किताब हो। मेरे साथ क्यों इस तरह किया? आज भी 8 माह हुए हैं मुझे निकाले हुए, मुझे इल्म नहीं है क्यों निकाला है। तो अगर मेरे साथ हिसाब होगा तो 2 मेरी बिल्कुल, एक तो तासुफ ये करेंगे कि इन्होंने मेरी किरदार खुशी करवाई सोशल मीडिया से, और एहतजाज जो है पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इल्म है, आज भी वर्कर और मेरी मोहब्बत जो है एक दूसरे के साथ। बार बार आप बड़े अपने बारे में सेंसिटिव हैं, जो हर बंदा होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट वो लग रहा है कि आप में वो है और इसी वजह से आपने उस पर कंप्रोमाइज नहीं किया। लेकिन उन्हें चर्चिल ने कहा था कि बंदा जब सियासत में आता है तो ही शुड बी थिक स्किन। आपको लगता नहीं है कि अब तक आपको थिक स्किन हो जाना चाहिए? सोशल मीडिया की बातें, गाली गलौज, कैंपेन है, उनको ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज अगर ये तो आपके पॉलिटिकल जजमेंट को क्लाउड करेंगे और आप कोई फैसला करते वक्त आपके जहन में गुस्सा, एंगर जो है वो सोशल मीडिया खड़ा रहेगा। नो यू आर ए पॉलिटिशियन को जरा कहना मोटी खाल होनी चाहिए। ये उनके चर्चिल के अल्फाज हैं कि आप इतने सस्ते में अपने बारे में इतनी सारी चीजों पे रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं। देखिए, मैंने कोई अल्लाह के वास्ते जरा देख ले, मोहतरमा अलीमा खानम के हवाले से कब मैंने कुछ ऐसा कहा है कि मैं इस रवैये का हकदार? सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया को किसको मैंने गाली दी है जो ये 9 माह से, और ये गालियां देंगे? देखिए, ऐसी सोशल मीडिया पे ये सेंसिटिविटी की बात नहीं है। बात ये है खामखा में, देखिए आप 90% पाकिस्तान का मीडिया हमारा इसलिए मुखालिफ है कि हमारी सोशल मीडिया उनको गालियां देता है। और बहुत सारे लोग जो हैं, अब अगर आपकी शनाख्त यही है कि गाली मुखालिफ के लिए गालम गलोच हो, मैं ना इस पे हसास हूं। अलबत्ता जो भी शख्स सामने आके मुझे कोई कुछ चैलेंज करेगा या बात करेगा, मैं खुदा की कसम उसको माफ नहीं करूंगा। कब्र तक पीछा करता हूँ। मोहतरमा अलीमा खानम ने शुरू किया है और मैं इसे खत्म करूंगा। क्या मतलब, क्या लास्टली मैं मतलब क्या आप अलीमा खान साहबा का क्या? अलीमा खानम देखिए क्या और मेरा इससे बुरा कर सकती है? गीले का मजीद क्या गीला करना है? तो लिहाजा उसने कहा मतलब रिस्पॉन्ड करेंगे उनके स्टेटमेंट। मैं रिस्पॉन्ड, वो जितने भी बयानात देगी मैं अटैक उस पे नहीं करूंगा, लेकिन जब भी वो चार्ज लगाएगी तो इंशाल्लाह सूद समेत वापस करूंगा। आपने किया भी है, आपने कहा सबसे बड़ी गद्दार जो है पार्टी में वो अलीमा खानम है, ये भी आप बोल चुके हैं। जब वो मुझे बोलेगी तो मैं 10 गुना बोलूंगा। सही।